अब सही है नहीं? अरे वाह, हीरे तो बहुत है, तराशने वाले नहीं मिलते। सपने तो बहुत है, हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। सही से पढ़ने वाले तो बहुत है, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। गिराने वालों की कोई कमी नहीं, बस उठाने वाले नहीं मिलते। चेक करो, आवाज सही नहीं है। अब चेक करो सही आ रही है क्या आवाज? चलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस नई नगरी में। कौन आ रही है सही? अब सही है कि दुखी हो नहीं है, बोल दे रहे थे सही है तो बोल चालू करते हैं। सबका परिचय कराएंगे। कोई समस्या तो नहीं हुई हमारी नगरी में? मकान किराया, हॉस्टल, किसी में कोई समस्या तो नहीं हुई? कोई समस्या नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ चलो, सारा की समस्या सुन लेंगे एक एक। ये जो सारे टीचर है बता दूंगा सारों को, कौन से आपको परमानेंटली पढ़ाएंगे या कौन से गेस्ट फैकल्टी के रूप में आएंगे। आराम से 5-10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम। 5-10 को कहेंगे आधी घंटा दिखाई दूंगा 200 करके। तो बाहर से जो भी आए उनकी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हो तो भी आप नीचे बता देना किसी के, गुरुजी हमारा समस्या ही। समस्या तो हम भी जहाँ दूसरी जगह गए वहां भी हुई थी, जहां जहां पढ़ाया वहां भी हुई थी। अशकों में हुस्न और रंग समोता रहा हूं मैं, अब करो वहां करो। अशकों में, आवाज सही करे यार, मजो को नहीं आ रही हो। हाँ। अशकों में हुस्न और रंग समोता रहा हूं मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूं मैं। अब जाके निकला है चेहरा मेरा, वर्षों इसे गैरों के यहां धोता रहा हूं मैं। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, वाह क्या दर्द है तेरी यार। आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। चलो शुरू करते हैं। देखिए ये नई शुरुआत की है, हो सकता है 1-2 दिन आपके समस्याएं आ जाए, तो हम जब एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आवाज गूंजे, बस थोड़ी सी और सेटिंग कर दो। अरे वाह तू करेगो, अरे क्या बात है, मंजूरती को निकेगी। अब देखो तो, अरे तू केरो बिना और चक्राम चले जा। हाँ, अब सही है। अरे यार क्या बात है। हेलो, थोड़ा सा सही। हेलो, है आवाज अब आ रही है कि आ रही है नहीं? अब आवाज बढ़ा, अब आवाज बढ़ा, सही है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा, थोड़ी सी बढ़ा दे, थोड़ी सी, बस बस बस। अरे वाह, चलो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। किसी के कोई समस्या हो तो बता देना, समस्या सारा ही मेट दूं। किंग कोई मांग है बता दे, बरजांग को टेंशन लेने ही घटी। आपको सारे टीचरों की मैं मुलाकात करा था, कोई सीरियस नहीं लेगा किसी बात को। अब क्या है, कहीं मोबाइल बना ला रहे, थोड़ी देर बाद में क्या कर, देखिए क्या कहा सुभाष सर ने, मां देखा है कि लादनों को तो इस तरीके की हरकता ना करे करो थोड़ा सा। चलो जो भी है, रीट के पटवारी के सबको हम सोच रहे थे कि जितने एडमिशन है अगर उतने आ गए तो बिठाएंगे कहाँ। चलो अच्छा हुआ पहले दिन 50% ही आए हैं, तो व्यवस्था बना देंगे इतने की। तो सारी जो टीम आपके सामने खड़ी है सबका परिचय बताऊंगा मैं एक एक का। यहाँ पर जितने भी लोग आराम से बैठ जाओ। 1-2 गुरुजी और वेट कर रहा आ रहा कोनिया। चल, राजस्थान में एक नई शुरुआत है, नया सवेरा है। पहले तो सोचा था गुरुजी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, 1100 में पढ़ा पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो अपने धुरीना जो है एप्लीकेशन, उसके डायरेक्टर भी आए हुए हैं। कहाँ खड़े हैं? आओ आओ। ये सब कुछ इन्हीं की बदौलत है। कुछ लोग मेहनत के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं जो दिखाई नहीं देते। उन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ जो भी एडमिशन लेगा आप 1100 में पढ़ाओ, उसको एप्लीकेशन मैं फ्री में दे दूंगा। मैं गए बस अब फिर किए चाहिए, पढ़ाना मैं एडजस्ट मैं कर लूंगा, इतनो काम। तो आपको जो मिलेगा ना ऐप जिसमें भी आप एडमिशन लेंगे वो इन्हीं की बदौलत है। तो हम जहाँ जुड़े हैं हम भी ईमानदारी से काम करते हैं।
जहां आज तक जहां पढ़ाया बड़ी ईमानदारी से पढ़ाया, क्योंकि जब आप यहाँ आए हो, अभी कल की बात है, एडमिशन लिया एक बच्चे ने और लेके बोल गुरुजी 2 दिन रुके, शायद वो पहले आ गयो बाड़मेर का, शायद हाँ तो छोटा छोटा बच्चा ही, तो गुरुजी गए बुखार चढ़ी, मैं क्यों बहाना मारे, आप बोल नहीं आवड़ियो को नहीं मने, बोला इतनी क्षमता भी नहीं है भैया, सफलता हासिल करने के लिए दुख तो सहन करना पड़ेगा। अभी आए 1 या 2 दिन हम तो कई तो धाप जाएगा और 5 की फीस लेने भी आओगा, कोई बात को नहीं आवड़े तो आराम हो जाओ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जब इस दुनिया में हम आए थे ना, तब भी हमें 9 महीने तक यहाँ रहे अंदर पेट गए, पता है था, देखना बच्चा कैसे रहता है, बाहर 12 तक बोल रहा नहीं और निहाल कर दिया रे पुलिस करके, क्यों वो बेचारा खुशी होएगा, कहते 9 महीना दुख पान लाग रहे हो मैं, तो आपने जो लॉकडाउन है वो भी पूरा 9 महीना बाद में 1 महीना और लियो आप जिया करें, या 9वें और 10वें महीने चालियो का अब खुल्यो लॉकडाउन, अब खुल्यो लॉकडाउन, तो अपन भी पब्लिश होने, अब खुद सोच सकते हो कि हम लॉकडाउन में नहीं रह पाए 2 महीने घर पे, तो सोचो बच्चा 9 महीने जब रहता है कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, सुख प्राप्ति के लिए करना पड़ेगा। आता ही 5 साल पड़े, एक दिन में बनाओ कौन, मम्मी ने फोन करिए कन्फर्म करिए, क्योंकि माँ कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचती, पिता भविष्य के बारे में सोचता है। माँ को दिखा ओ मन आवड़ियो को नहीं, माँ आवड़ियो को नहीं, आजा बेटा, अगर वो बाप को कहता ना तो बाप कभी नहीं बोलता आजा पढ़ ले, गए क्या खाते रहे, अगर कुछ करने आए हो तो दुनिया को बता दो, इससे बाहरी मोटिवेशन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आदमी अंदर से इतना मोटिव नहीं हो पाता। बाहरी मोटिव का मतलब है ब्याइडा भी तो बैठा हो गया, हाँ गरारी गरेज दो है नहीं, 2 रजाया उड़ रखा है, 3 मतलब बिंगा पग तो गर्म कर दी भाई, कौन ठंडा लगा वो करेगी। अब थे भी ना बोलोगे चलो एक प्रोग्राम है बट चला, फिर देखो बिन सर्दी लगेगी, बोला शादी को प्रोग्राम है एकदम सर्दी खुले टेंट, क्योंकि बाहरी मोटिव महत्वपूर्ण होता है। मैं कई बार पहले ही बोल दी नहीं मुझे यार नई बुक लिख रहा, बोल दूं ये भी बोला था कि गुरुकुल खोल रहे हैं, ये बात 6 महीने पहले बोल दी, क्यों, क्योंकि बाहरी लोग जो है ना, गुरुजी कद खोल रहे हो फिर गुरुकुल, गुरुजी थे बा किताब की का किताब कदारी है, ऐसा करके लोग लट फंसा के और थान आगे ले जा। आए हो तो घोषणा कर दो कि मैं तैयारी करने के लिए आया हूं, पढ़ने के लिए आया हूं, नौकरी लागूंगा, 15-20 साल बता दो, अब आपके शर्म हो जाएगी, आप वापस नहीं जा पाओगे। लाग्यो गने क्या हो लठ मार के तैयार कर देगा, तो वो क्या है अपनी मम्मी को ही बता के आए, तो घोषणा कर दो कि मैं आया हूं तैयारी करने के लिए, और नौकरी लग के भाई 5-6 महीने तो गुजारने पड़ेंगे, जैसे तैसे दुख के अंदर गुजारने ही पड़ेंगे इतने तो मैं एक एक का परिचय करवा देता हूं, कौन टीचर यहाँ परमानेंट पढ़ाएगा आपको और कौन से टीचर गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो धन्यवाद इनका जिन्होंने आपको फ्री ऐप दिया है। इसके बाद में हमारी मैनेजमेंट के अंदर बिनगो बाप की ने क्यों यहां भी पहुंच गए, तो आ जाओ गुरुजी आ जाओ। बड़े लोग लेट से आते हैं थोड़े, आ जाओ गुरुदेव आ जाओ, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ राम। तो किसी भी घंटे से संबंधित समस्या हो, किसी टीचर से संबंधित समस्या हो, या फिर क्लास नहीं आ रही, भले ऑनलाइन हो भले ऑफलाइन हो, उसका पूर्णतः जिम्मेदार कौन होगा? सारा का सारा इन्हीं के अंडर में है। और इनसे पढ़ के देखना, यानी लोग देवी देवता मतलब लगेगा कि सच में गोगो जी, तेजा जी, रामदेव जी, और प्यार से इनका नाम भी एक निकाल रखा है। आ जाओ गुरुदेव आ जाओ। तो अपने सारा यहाँ का जो मैनेज कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, और आपकी क्लास भी ये लेंगे और ये लेंगे परमानेंटली क्लास। बिठाओ भी मैडम जी बिठाओ। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ अपने मनोज जी जानते होंगे आप सारे, बहुत मेहनती है, सच में ही मेहनती है ये। 7 साल से सीकर के अंदर 7 साल तक टिकना बहुत मेहनत की बात है, भले किसी रूप में हो। वहाँ से ऊपर उठना बड़ा मुश्किल काम है। सीकर में जयपुर बड़ी जगह जो पढ़ाते हैं उन टीचरों का रिकॉर्ड देखना, ऊपर उठना बहुत मुश्किल काम है, और वहाँ 7 साल तक टिके रहे, ये बड़ी बात है। और अपने साथ अब जुड़े हैं 1 साल से। कई बार क्या होता है, हमें अपने आप को कई बार बदलना पड़ता है। पहले मैं ऐसे ही शनिवार रविवार फ्री रहता था सीकर जाने बाद, तो कई बार सेमिनार कर लेते थे,
के लियो काम यार लेन ने क्यों दो अठे बने बिता दे दी तेल पानी दे दी आ जाऊंगा। अब उसका फायदा उठाना शुरू किया। लास्ट सेमिनार था मेरा शायद 2 साल पहले था सूरतगढ़ के अंदर। उस भाई साहब ने तो हदें ही पार कर दी, डायरेक्ट ही मेरे को बना दिया कोचिंग का। मेरे तक वो बैनर नहीं पहुंचा, डायरेक्ट बना के एडमिशन ले लिया। मैं गयो ओके कर रहा क्यों मैं 2 दिन सिर्फ सेमिनार खाता रहा तू डायरेक्ट ना गुरुजी यही डेढ़ो ही डेढ़ो है। उसके बाद मैंने कसम खा ली थी कि अब के बाद कभी सेमिनार कहीं नहीं करूँ। लास्ट सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। हाँ, अदालत लगी है तेरे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, मेरे मोहल्ले से भी गवाह बुलाए जाए तो अच्छी बात है। तो सारी बता देता हूँ। फिर 6 महीने जयपुर पढ़ाया था और जयपुर पढ़ाने के बाद फिर मुझे यार 3 दिन सीकर 3 दिन जयपुर, तो वहां से भी संन्यास ले लिया। और उसके बाद अंदरूनी कसम खा ली थी कि कभी मैं जयपुर पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा। 6 महीने पढ़ाया था, बहुत आए। उसके बाद हर कोचिंग वाले के आ जाओ गुरुजी आ जाओ, मुझे नहीं, अब जयपुर में कभी पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा, आगे भी भविष्य में कभी नहीं जाऊंगा। ऑनलाइन यहाँ जुड़े हुए हैं, इसके बाद ऑनलाइन में भी कभी कहीं नहीं जुड़ेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे। अब पढ़ाएंगे तो यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन ये सीकर के बहुत बड़े नाम है। अब इनकी सेवाएं आपको देंगे, शिक्षण विधियां साई को आपकी जो मर्जी इनसे पढ़ो वो पढ़ लेना। तो ये जिस दिन यहाँ आएंगे ये बोलते हैं आपको एक दिन वहां आना पड़ेगा। बस ये लास्ट है सीकर की, इसके बाद वे सीकर में कहीं ज्वाइन नहीं करे, फिर सीधे हिमालय की मुंजवत चोटी के ऊपर जाएंगे। वहां तपस्या बाबा जाने सबके मन की बात। तो ये आपको परमानेंटली नहीं है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपके यहाँ गेस्ट फैकल्टी जो है 1 दिन 2 दिन आपकी शिक्षण विधियां जो है रीट के अंदर उस पोर्शन या साई को पढ़ना चाहो वो आपकी मर्जी जो भी है। आशु जी है वो भी हमारे वैसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में है। जब भी आपकी इच्छा हो कि सर बुला दो तो इनको बुला देंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी राजस्थान के अंदर। और इसके बाद दिख रहा को नहीं, ये तो कोई आज पढ़ाते तो भले ही बाद में तो नहीं आने वाले हैं। तो हरियाणा का बहुत बड़ा नाम है। कल इन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी आपको देख के मुझे भी लग रहा है कि मैं भी गुरुकुल खोलूंगा हरियाणा के अंदर। तो अब गोचो दे दे कद खोलो कद खोलो। तो ये अपने साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम है। अभी तो ये तो बाकी टीचरों को नहीं बुलाया, जो क्लास लेने वाले सिर्फ उनको बुलाया। कई टीचर नाराज भी होंगे सर हमको नहीं बुलाया, तो उनके लिए अलग कवि सम्मेलन का प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद में बुलाएंगे उन टीचरों को। तो ये तो आज अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आज पढ़ाएंगे नहीं क्योंकि 12 बज गए। मैं आपको परिचय करा देता हूँ, कल का टाइम टेबल बना के तैयार रखूँ। हाँ भरत जी सर जानते होंगे जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो। हाँ ये अपने परमानेंटली यही रहेंगे, यानी भले आप मैथ पढ़ो इनसे, रीजनिंग पढ़ो, दोनों के अंदर है, परमानेंटली आपको सेवा देंगे, यानी 30 के 30 दिन देंगे। इसके बाद में इधर गुरुजी जानते हो नारायण जी सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन के अंदर भी पूरा का पूरा टाइम यही देंगे। बहुत शानदार ज्योग्राफी है इनकी और बहुत ही सिंसियर लोग, यानी कई बार हमसे जो जुड़े हैं ना, अब दुरीना के डायरेक्टर है देखो कितने सिंसियर है, वरना करोड़ों का टर्नओवर है मंथली इनका, लग रहा है क्या? क्यों? अब लोगों के पास अगर लाख रुपये मंथली आने लग जाए ना, खानदानी रईस नरम रखते हैं लहजा अपना, तेवर बता रहे हैं दौलत नई नई है। लेकिन इनका देखो क्योंकि खानदानी रईस जो है वो लहजा नरम रखते हैं। अब रात इनको रखा सारी व्यवस्था की, तोलिया भूल गए, अब सुबह 7 बजे तोलियो ढूंढता फिरा खुद मार्केट में आ रहा। मतलब इस तरीके का स्वभाव है इनका, एक इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हो गए। और ये गुरुजी जो है कई बार बैठे होते हैं, गुरुजी चाय बनावांगे, मतलब एक तो होता है परिवार बोलना, जैसे किसी कोचिंग के नाम क्या क्या आपने सुना होगा परिवार, हम बोलेंगे गुरुकुल परिवार। परिवार का मतलब ये नहीं होता पढ़ाने वाला परिवार, परिवार का मतलब आप पहले नहीं आए वरना लगभग टीचर यहाँ सफाई करते हुए मिल जाते, मैं खुद मिल जाता यहाँ, ये होता है एक परिवार। मेज उतारने वाला अगर नीचे नहीं है ना तो हमारे टीचर खुद लग जाते हैं, कई बार चाय बनाना नहीं मैं खुद बना ले, ये होता है परिवार। जब एक दूसरे के काम आए उसे परिवार बोला जाता है। पढ़ा के चला जाए वो एक रिलेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ व्यवसायिक रिलेशन होता है। हाँ। ये हमारे पुराने मित्र हैं, जब यहाँ मैं पढ़ाया करता था 3 साल यहाँ पहले जब पढ़ाया था तब से हमारे साथ जुड़े हुए। तो आप सोच सकते हो कि हम रिलेशन किस प्रकार का रखते हैं। ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं, पूर्णतः रहेंगे 30 के 30 दिन। मैथ रीजनिंग में से आपकी जो इच्छा हो वो पढ़ लेना।
जानते हो क्या? अब भैया इनकी समस्या है, 4 दिन से कर रहा हूं, अरे बता दो महाराज स्थाई हो कोनी हो, आओगा कोनी आओगा। अब बुलाया है, ये कन्फर्म है कि आपको ये जो पार्ट पढ़ाते हैं वो आपको करवाऊंगा, लेकिन अभी इनसे 1 घंटे मेरे को बैठने दो ढंग से, और फिर मैं फिक्स करने की सोच रहा हूं। अगर नहीं हो पाए तो आपको सेवाएं ये जरूर देंगे। गुरुजी साइकोलॉजी परमानेंट रीट के जो विद्यार्थी हैं, रीट में साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों का बहुत अहम रोल है। सबसे पहले मैं यही चीजें करवाऊंगा आपको। अब साइकोलॉजी ठीक है, हमारे गुरुजी आके भी करवा सकते थे 3 दिन, लेकिन अगर परमानेंटली नहीं दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से साइकोलॉजी के गंगानगर और हनुमानगढ़ साइड में इनका बहुत बड़ा नाम है, राय झोड़ सर है, तो साइकोलॉजी आपको परमानेंट ही ये पढ़ाएंगे। इसके बाद में इंग्लिश के गुरुजी है, सीकर के अंदर पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन भी हो सकता है आपने पढ़ा होगा ऐप के अंदर आपको, और ये भी परमानेंटली 30 दिन परमानेंट आपको सेवाएं देंगे। और गुरुजी किन गया? गुरुजी नहीं दिख रहे हैं। अरे गुरुजी ना हो तो हाँ, अपने शर्मा जी हिंदी भी पढ़ाते हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। शिक्षण विधियों के ये परमानेंटली नहीं आ पाएंगे, सीकर जुड़े हुए हैं इस वजह से, तो परमानेंटली आपको हर टीचर मिलेगा, लेकिन ये अलग से जैसे शिक्षण विधियां मैं सोच रहा हूँ कि इनको कंटिन्यू बुला के 3 या 4 दिन में कंप्लीट पहले शिक्षण विधियां करवा देंगे, और परमानेंटली जो है संस्कृत का वो आपको अलग से मिल जाएगा, जो आज गुरुजी आ नहीं पाए हैं। और भी गुरुजी किन चुप रहे हो, आ जाओ। ये गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ में अच्छा नाम है इनका, तो हिंदी ये परमानेंट 30 के 30 दिन आपको यहीं पे पढ़ाएंगे। यानी आपको जो जो टीचर चाहिए, बताओ कौन सा रह गया? मैं पूरा का पूरा आपके साथ हूं, और गुरुजी रह गया। आपको साइंस पढ़ाते हैं ऑनलाइन, ये भी 30 के 30 दिन यही पढ़ाएंगे। यानी ये नहीं है कि आपने, कई बार होता है कि गुरुजी 1100 रुपया दिया ये पढ़ा, तो आप देख सकते हो सारे के सारे बाहर से टीचर हैं, सारे, कोई सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तारानगर से तो हम 3 ही हैं, यही गुरुजी 4, बाकी सारे के सारे टीचर बाहर से ही है। क्योंकि आपको नहीं पता, सीकर, जयपुर, जोधपुर में पूरी की पूरी शेखावाटी है, 60% टीचर वहाँ के शेखावाटी के, हमारी साइड के, अपनी साइड के, भले जोधपुर चले जाना, भले जयपुर चले जाना। तो ये मैं ढूंढ के लाया हूँ इनको बड़ी मुश्किल से, और एक जगह इनको एकत्रित किया है। ये सारे के सारे परमानेंट ईमानदारी से हम पढ़ाएंगे, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी। अब मेहनत करनी है वो आपको करनी है, मन लगा के वे 2-4 दिन 5-10 दिन समस्याएं हो सकती है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। याद आएगी, घर की भी याद आएगी। सफल होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जिन लोगों ने सफलता हासिल करने के लिए, सफल लोगों ने जो किया वो सब आपको करना पड़ेगा। सफल लोग सांड की तरह नहीं सोते, सफल लोग जो है वो पढ़ते हैं, कम खाते हैं। 6 महीने कम खा लो, मर थोड़ी जाओगे। ज्यादा खाने से मैंने सुना है मर गया, लेकिन कम खाने से मैंने आज तक नहीं सुना है कि कम खाने से मर गया। 6 महीने अगर कम सो लोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। तो जिन लोगों ने, सफल लोगों ने जो जो अपनाया वो सब आपको अपनाना पड़ेगा। शाहरुख खान को बोले उठानो है, शाहरुख खान को है। तो गुरुजी सबसे मुलाकात हो गई। कल टाइम टेबल क्या बताना है? रीट वाले सुबह 9 बजे, चाहे रीट लेवल फेस्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे, यानी आपको परमानेंटली टीचर हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी और बाकी जीके की पूरी टीम है। तो रीट वालों को 9 बजे पटवार, 2 बजे लेट को नहीं, सिर्फ 2 या 3 दिन का एडजस्टमेंट है। तो पटवार यानी उधर जिन्होंने ले रखा है पटवार और उधर, वो कल कितने बजे आएंगे? वो 2 बजे आएंगे, एक 9 बजे, एक 2 बजे। अब मैं बाकी टीचरों से भी आपको मिला देता हूं, थोड़ी थोड़ी उनकी भी बातें सुन लो, मेरी बातें तो सुनते ही रहोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुजी, मतलब बोलना हूं तो ज्यादा उड़ जाट आ चीजा को रहसी नहीं सीख जाऊंगा सही बात है। सीखना तो क्या उम्र भर लिखेड़ो नहीं। सभी भाइयों को राम राम। बहने भी है पहले मैं जनता जनार्दन अठिन ज्यादा पहले भाई लोग ने कह रहे थे मोस्टली बिटिया लोग मैं काम में लिया करूं, लेकिन अब तो यहाँ दिखे कि सब कई लेवल की है, तो जो जी लेवल की भाड़ा है बुआजी लोग है सर। राम राम भाई यूं है, सुभाष जी सर के बोलने के बाद तो यूं है कि मेन टाइटल पहले आ गया सारा ही,
और उसके बाद में जो छोटे बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो सुनने का देखने का मन वैसे कम ही करता है, क्यों ना? लेकिन आप लोगों का जोश बता रहा है कि वास्तव में एक थीम लेकर के आए हो, और उस थीम के लिए बस 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। भाई राजस्थान के हर कोने से शायद आए हैं, और शायद राजस्थान क्रॉस करके भी बहुत जल्दी आपके बीच होंगे। एक बड़ी थीम लेके आए हो छोटी सी फीस में। पाकिस्तान उग्रवादी भी बैठे दिखे 1-2 बीच में, तो भैया राजस्थानी देख तकड़ा ज्यादा हुआ है, उग्रवादी जगह पे ध्यान रखियो थोड़ा, नहीं कि निश्चित रूप से थीम बहुत बड़ी लेके आए होंगे छोटी सी फीस में। बहुत सी, सुभाष जी मैं भी सुन रहा था चारों तरफ की मार्केट की हवाएं कि यार इस फीस में तारानगर जैसी जगह में सुभाषियों बावड़ों को, लेकिन ये भीड़ बता रही है कि वास्तव में जो सफल लोग होते हैं ना, जो पागल ही होते हैं, जो सफल लोग होते हैं वो, तो भाई मेरे सबसे पहले तो पागल बन जाना कि जिस थीम के लिए आए हैं वो एक ही लक्ष्य, अर्जुन की आंख वाला लक्ष्य, लगना है लगना है लगना है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये टाइम दौर गुजार दोगे, उसके बाद में बहाने बहुत मिलेंगे, अभी रहने के दौरान भी बहाने बहुत मिलेंगे। जैसे सुभाष जी भी कह रहे थे, किसी के बहाना सर रोटी टेम्पर को नहीं मिली, किसी के ये। अब एक भाई कह रहे गुरुजी चाय की थड़ियां कम है तारानगर में, नहीं तो भाई ब्रेकर्स बहुत आएंगे। सुभाष जी को पूरी टीम की तरफ से, पूरे राजस्थान की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, इसलिए कि इतना बड़ा मिशन एक बड़े दिल के बिना पॉसिबल नहीं होता है। और साहब इस बड़े दिल के जज्बे तब सफल होंगे जब आप खाली यहां बातों में उलझ करके, सुभाष जो कहते हैं ना सोना बाबू, रातों में उलझ करके, बातों में उलझ के और रातों में उलझ करके नहीं, किताबों में उलझ करके ये दौर निकालोगे तो मजा आएगा। उसके बाद राजस्थान में जो एक ये थीम चली है कि शिक्षा व्यवसाय नहीं सेवा है, और गुरुकुल का जो टारगेट है इस सेवा के माध्यम से दिखा करके, निकाल करके, साहब काम तभी होगा जब आप लोग करोगे। यहां हम लोग, सुभाष जी लोग कितने भी पच रहे हैं, काम तभी होगा जब इस डेस्क पर बैठा बच्चा काम कर रहा है, आप अपने हॉस्टल में बैठ करके काम कर रहे हो, आप जहां भी बैठे हो काम कर रहे हो, और उसके बाद जो रूप निकलेगा ना, उसके लिए 2 लाइनें गुनगुना देना चाहते हैं, आप सबकी इजाजत हो तो। क्या बात है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उरलई 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 उरलई, चांद तारों से चलना है आगे, है कि नहीं? चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो भाई कल क्या हो आप लोगों ने तो जान रखा है, कल से क्लासें हैं, रमाकांत जी ने बता दी है कि नहीं। पूरी शिद्दत के साथ मन में सोच करके, जो सुभाष जी भी कह रहे थे कि प्रचार कर दो कि हाँ तैयारी करने के लिए आया हूं, उस सबसे पहले एक बार अपने आप को और कह देना कि हाँ भाई तैयारी करने के लिए ही आया हूं, कोई डाइवर्जन नहीं चाहिए, और जो लेने के लिए आए हो वो टारगेट बना लो कि लेके जाना है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। देखनी पड़ी आपकी ऊर्जा को बहुत बहुत सलाम। एक एक टीचर को आप सुन रहे हो ईमानदार से, ये आपके भगवान है, ये आपके पूजने लायक है, क्योंकि यही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। गुरुजी ने कहा कि अर्जुन की तरह चिड़ी की आंख पे रखना है, सिर्फ आंख पे ही रखना है, चिड़ी की चाल पे, बालों पे, किसी भी चीज पे। नेक्स्ट में गुरुजी को, हाँ गुरुजी ठीक है क्या
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। क्या बात है। ऐसा ही जोश और जुनून चाहिए। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हो, अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो यही दमखम चाहिए। मैच देखते हो क्या आप? क्रिकेट के मैच देखते होंगे। जो देखते हैं उनसे अगर ये पूछा जाए अगर इंडिया हार जाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। आपका कोई फेवरेट प्लेयर 0 पे आउट हो जाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। अरे तो घर वालों के ओरिजिनल प्लेयर तो हम हैं। अगर हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं होगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। सोचा है कभी? सोचा है क्या कभी? नहीं सोचा। सोचने की जरूरत ही कहां पड़ी। 10,000 चाहिए, घर वालों ने दे दिए। 20,000 चाहिए, घर वालों ने दे दिए। तो अभी हम घर वालों को क्या दे सकते हैं? हम एक छोटा सा सिलेक्शन दे सकते हैं। सिलेक्शन देना चाहोगे? आवाज नहीं आई। सिलेक्शन देना चाहोगे? हाँ, तो कुछ तो करो। इस उम्र में कुछ नहीं कर पाए तो कब करोगे फिर? है ना। 2018 में रिटायर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2-3 दिन फोन बंद रखा। पूछेंगे, रिजल्ट आएगा उस दिन वो लोग सबसे पहले आपसे पूछेंगे जिनका कभी पहले फोन नहीं आया, जिन्होंने आज तक कभी आपसे ये नहीं पूछा होगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, फॉर्म भरा या नहीं भरा, कोचिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन 5:30 बजे पहला फोन उन्हीं का आएगा। और अगर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें क्या कहना पड़ेगा? रिजल्ट देखा नहीं, एडमिट कार्ड मिला नहीं। आगे वाले क्या कहेंगे? मेरे को भेज व्हाट्सएप पे, मैं चेक करके बता दूंगा। कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। अगर हमने इधर से ये कह दिया ना मेरा हो गया, तो वहां से आवाज आएगी हेलो, आवाज नहीं आ रही, हेलो आवाज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जैसा वो सोच रहे थे उनके विपरीत हमारा रिजल्ट आया है ना। और जो इधर लाइन में बैठे हैं अधिकतर युवा वर्ग है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई। तो भाइयों बता दूं, जब तक गवर्नमेंट में नहीं लगोगे शादी भी नहीं होगी। अपने सारे काम ही गवर्नमेंट की वजह से अधूरे पड़े हैं। जब तक गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे शादी नहीं होगी। फिर गुरुजी बाड़मेर तो क्या उधर केरल से, पश्चिमी बंगाल से खरीद के लानी पड़ेगी। आप कुछ बोलोगे वो कुछ और समझेंगे। ऐसा करते ही क्यों हो? ऐसे करते ही क्यों हो? थोड़ा सा पढ़ना है। कभी आपने ऐसा सुना है क्या वो आदमी 10 घंटे पढ़ता था, पढ़ता पढ़ता मर गया? हार्ट अटैक से मर सकता है, ब्रेन हेमरेज से मर सकता है, कैंसर से मर सकता है। पढ़ने वाला कभी भी नहीं मर सकता। सरकारी नौकरी लगना चाहते हो या नहीं चाहते? पहले तो ये बताओ। अब दूसरी बात, कोई भी किताब कभी आपने पहले पेज से लेकर के अंतिम पेज तक पढ़ी है क्या? ईमानदारी से बताओ। मां सरस्वती के दरबार में बैठे हैं। कोई एक किताब ए से लेकर जेड तक, फिर आप, हाँ वो कहानी शायरी वाली नहीं, कहानी शायरी वाली नहीं, अपनी सिलेबस वाली, है ना। फिर आप कैसे कह सकते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? फिर आप कैसे कह सकते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या आपने कभी अपनी तरफ से 100% दिया? 100% दिया क्या? जब आप पेपर की तैयारी करके एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं तब आत्मा पे हाथ धर के कभी ऐसा लगा कि मेरी तैयारी बहुत है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा लगा क्या? हर बार यही था, पता नहीं होगा या नहीं होगा। कई तो अभी तो साला सर पैदल यात्रा बोल दी गुरुजी, 1.25 महीने में बोल दी, बालाजी करवा देंगे। बालाजी के टाइम में साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल लगती नहीं थी। 4 वेद पढ़ने थे, 4 वेद पढ़ दिए। ये आधुनिक सिलेबस है, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के सफलता कभी भी नहीं मिल सकती, है ना। फिर मतलब जब दोस्तों की पार्टी में जाओगे ना, जिनका सिलेक्शन होगा और वो 2 बूंद जिंदगी की देंगे, वो 2 बूंद जिंदगी जहर के समान लगेगी, फील गुड नहीं करेगी, नशा नहीं होगा। वो 2 बूंद जिंदगी है वो जहर के समान लगेगी। अंतिम उपाय है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो मात्र 24 अप्रैल तक का ही टाइम है, क्योंकि 25 अप्रैल की अपनी पोल सामने है। कितना पढ़ा है? कई तो अभी माहौल बना देते हैं जी, पढ़ते तो है नहीं, माहौल बना देते हैं।
घर वालों का फोन आया, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं। अब उन्हें ये पता थोड़ी है कि व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप के मैसेज के रिप्लाई कर रहे हैं। वो मत पढ़ो, जो हमारी किताबें हैं ना उनको पढ़ो। पढ़ना कब तक है? 24 अप्रैल तक पढ़ना है। और 100% तैयारी करो, अपनी तरफ से 100% दो, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन करवाने आए हो ना, तो फिर पढ़ लो 10 घंटे रोजाना। 10 घंटे रोजाना पढ़ो, 10 घंटे बहुत है। किताबें पढ़नी है, 10 घंटे किताबें पढ़नी है, सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, यही मिलूंगा। मैं सुभाष जी के पास आता जाता हूं, यही मिलूंगा। अगर 10 घंटे आप ईमानदारी से दोगे और फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो, लेकिन देने ईमानदारी से। 10 घंटे इधर उधर की बातें ध्यान में भी नहीं आनी चाहिए। किसने क्या पहन रखा है, वो सारी बातें ध्यान में नहीं आने चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे बाद और भी बहुत सारे अध्यापक हैं जो करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत माता की। चले, इनकलाब नहीं बोलेंगे, इनकलाब बोल देते। गुरुजी सुना होगा, आप बाहर निकल के आए हो, ये भी पहला पड़ाव ही है। भैया बाहर निकले हो, तैयारी के लिए निकले हो। एक रिकॉर्डिंग, घर पे कभी जिम नहीं होती, सामान तो मैं भी ले रखे है, लेकिन घर पे नहीं होती। जिम सेंटर में जाके एक अलग माहौल बनता है, किसी को देख के बन जाता है, या जो भी है माहौल बनता है वहाँ पे। तो घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती। आप यहाँ आए हो तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में फायदा होगा। तभी तो मैं हर बार कहता हूँ कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी कर लो। क्यों कर रहा, मैं कोई लाइब्रेरी से पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, मैं उनका प्रचार थोड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे माहौल होता है एक पढ़ाई का। तो बाहरी दिखावा जो होता है ना, वहां पर हर कोई पढ़ने वाला दिख रहा है, तब आदमी का ऑटोमेटिक ही माहौल बनता है पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट गुरुजी 2 प्रवचन बांगा भी सुना, जर्रों में रह गुजर के। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, ये आज से 3 साल पहले बोली थी, और उसी समय कहा था कि कभी ना कभी तो खोलेंगे। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। तो मैं सुर करते आए, लो आवाज आ रही है क्या? बात शुरू करता हूं साहब, खून खोलना चाहिए, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा जय हिंद बोलना चाहिए। भारत माता की। सभी भावी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आज इस गुरुकुल में आप पधारे, और मेरी ओर से सुभाष जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांति, जो एक नए युग की शुरुआत है, हमेशा कहता भी हूं कि ये जो समय है ये परिवर्तन का है। आपने अपने जीवन के वो दौर गुजार दिए। जब हम स्कूल गए थे उस समय एक ब्लैक बोर्ड होता था और मास्टर व्हाइट चौक से लिखाया करता था, और आज वो दौर बदल चुका है। आज व्हाइट बोर्ड आ चुका है और हमें ब्लैक मार्कर से टीचर लिखा रहा है। परिवर्तन आया या नहीं आया? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन? हम आज देखते हैं कि सरकार हमें 18 साल की उम्र में नौकरी देती है, और 18 साल से जब हम आगे आ जाते हैं, अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल बढ़ते जाते हैं, तो दर्शक दीर्घा में जो हमारे रिश्तेदार हैं वो उसी प्रकार से ताने मारने लग जाते हैं जैसे घर के बाहर कोई भौंकता है। वो आपको हमेशा प्यार सम्मान देते रहेंगे, लेकिन पीछे से यही कहेंगे कामयाब कौन है उसके। अब उनको करके दिखाना है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, ये आग कहीं भी हो, ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों, अगर यहां पर आए हो और अगर ठान लिया आप लोगों ने कि मैं करके जाऊंगा, अभी मेरे से बड़े सर ने बोल भी दिया है और बहुत अच्छा आपको सुनने को भी मिलेगा, लेकिन इतना कहता हूं कि जितना भी अगर आप पढ़ते हो, उस पढ़ाई का अगर आप अपने आप में अपने दोस्तों को सुनाते हो, तभी वो पढ़ाई काम की है। किताबें आपके पास कितनी भी हो, उनको रखकर दिन भर पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक आप अपने अंदर का ज्ञान किसी को नहीं सुनाओगे। जो व्यक्ति ने 1 साल में कार्य किया था वो 6 महीनों में करना होगा, 6 महीने वाला 3 महीनों में, 3 महीने वाला 1 महीने में, और जिस दिन 1 महीने का कार्य 1 दिन में शुरू कर दिया, परिवर्तन भी होगा और सफलता भी होगी। और ये आप लोगों को करना है। तैयार हो सारे?
जो नौकरी लगना चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर करना, शाबाश। अब ये आपके सामने है। अब आपको लगता है कि ये जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर है वो आप सबके बीच में है, आप लोगों को आपस में ये देखना है कि मुझे आगे निकलना है। यहां आए हो, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन कुछ की तस्वीरें आपको आगे से हम दिखाना शुरू कर देंगे कि ये इस गुरुकुल में आया था। अब आपको तय करना है कि सबसे पहले वो तस्वीर लगाने वाला विद्यार्थी कौन है, और मैं उसी विद्यार्थी से आकर मिलूंगा और देखूंगा कि इस दिन मैंने कहा था कि ये विद्यार्थी था। इसमें सारी आपके सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, इतने विद्यार्थी आए हो। सोच लीजिए कि मुझे यहां तस्वीर लगानी है, और मेरे से आगे जो मेरा भाई या बहन आएगा वो भी ये देखेगा कि मेरे भाई बहन की यहां तस्वीर लगी है। इतने कम पैसे में आपको इतनी उच्च शिक्षा की जो क्वालिटी है पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी, ये मैं भी वादा करता हूं। और बाकी सुभाष जी ने कह दिया तो नाम ही काफी है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई में कोई कमी नहीं रह जाए, फिर भी कम करी है कौन जी साहब, कहो वित्ती कौन करी क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, सच में ही एनर्जी है। इतनी देर बैठे रहना ही बड़ी एनर्जी है। कितना आधी घंटा हो गया बैठे, तकड़ी बात है। सीटिंग पावर, बहुत अच्छी सीटिंग पावर है। ये भाई हम तो मेहनत कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा पढ़ा सकते हैं आपको। आप बस ये बता देना मेरे को जब भी आपके कि गुरुजी वो मास्टर बहुत जोर को पढ़ा लियानो, मेरा काम है, सिर्फ नाम ले लेना आप। वैसे मैंने बेहतरीन चुन के ले आया हूं, फिर भी कई बार होती है कि सर वो गुरुजी अभी ऑनलाइन के अंदर बहुत अच्छा काम है, शानदार काम है। 1 साल के अंदर 1 M डाउनलोड होने वाला भारत का पहला ऐप है धुरीना ऐप। 1 साल में कर दिया हमने काम। आगे वाली 1 साल में और देख लेना क्या होगा सर। 1 साल है, हर ऑनलाइन कोर्स के अंदर कम से कम हर सब्जेक्ट के 3 से 4 टीचर मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बोलता था कि यार हम लॉकडाउन में उतरे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है लॉकडाउन में। नोट्स जो थे, अब गुरु थानी बेरो का मास्टर जी पढ़ास के मास्टर जी नोट्स लिखना बहुत दूर काम हुए। थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, वो पूरी की पूरी अब दूर होगी। क्यों? क्योंकि अब ऑफलाइन है तो बच्चे गुरुजी जो लिखाते हैं वो नोट सीधे सीधे बच्चों को मिलना शुरू हो जाएंगे। 3-3, 4-4 टीचरों, यानी ऑनलाइन के अंदर 1 साल बाद 5 M डाउनलोड मिलेंगे आपको। कितने? 5 M। क्यों? क्योंकि ये मिलियन, 1 M तो क्या 5 M। तो क्योंकि ये हमारी टीम इतनी शानदार, आप देख लो कभी नहीं मेरे 1100 रुपये लोगों की एक फीलिंग बनती थी 1100 में यार के पढ़ाओ। अरे तो पढ़ाने लाग रहे नहीं थे यार, पैसे, पढ़ाई को पैसे से कैसे तोल रहे हो आप लोग? पैसे की कमी के कारण कोई नहीं पढ़ पाता, ये सरस्वती का अपमान है। और जिन लोगों ने माँ सरस्वती का अपमान किया उनकी हालात देख लो, कोरोना के समय उनकी क्या हालात हुई थी देख लो। जिन्हें अपने पे अहंकार था कि हमें पढ़ाते हुए 30 साल हो गई, हमारी कोचिंग को 15 साल हो गई, आप देखो वो क्यों सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जरूर सरस्वती का अपमान किया होगा। अब भी 1000 रुपये 1100 रुपये फीस है और अब भी कोई आ ही जाता है, शकल देख के पता चल जाता है कि रियल में इसके पास पैसे है कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सीकर के अंदर मैं पढ़ाता था, उस समय एक लड़की आई, 2000 थी मेरे जीके की, उस समय भी जीके 2000 में पढ़ाता था। तो आगे बोल गुरुजी 1000 रुपये दिए थे, 1000 दूसरे दिन बोल गुरुजी मैं 1000 रुपया दिया, मन पाछा दो, तो 2000 फीस पाछा किया। बोलो गुरुजी मकान ना रवा कह या तो रुपया लिया 1000, नहीं फिर मकान निकल। मैं देखियो हकीकत में उसने जो कपड़े पहन रखे थे ना, उसने सुई से खुद टांका लगा रखा था। स्पष्ट पता चल रहा था कि सच में इसके पास पैसे नहीं है। तो हमें देख के पता लग जाता है उम्र जकी ने बाढ़ जका धोड़ा है नहीं, ए धूप के अंदर कौन आएगा, थोड़ा तो कौन है आज आई कर आइडिया। तो ये धूप में नहीं, हमें आपके अब भी अगर किसी के समस्या हो आ जाना कि सर मेरे कन 1000 रुपया भी कोई चिंता कौन, तू आराम हूँ पढ़, 1000 नहीं है कोई बात नहीं दे। लेकिन थे आपको गुरुजी वो हॉस्टल आ रहा, हॉस्टल आ रहा मैं क्या करती, मेरा थोड़ी हॉस्टल गुरुजी मकान। फिर भी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल भी आपको बहुत कम फीस में मिल जाएंगे, 3000, 4000, 4.5, 4.5 अधिकतम मिलेंगे आपको। अब रूम तो भैया रूम तो स्टैंडर्ड के अनुसार होते हैं, तो रूम की एक अलग थाने रूल चाहिए। रूम क्योंकि मन बेरे था आगे ही सोच की है कि वजह थे रूम लियो हॉस्टल। तो नेक्स्ट जो गुरुजी है हमारे बहुत पुराने साथी है, इन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं बोलूंगा, तो थोड़े अरे भगवान माफ करना, वो कहते हैं ना, आइए गुरुदेव।
हाँ आवाज आ रही है तक बच्चों को क्या? थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी और बस। सबसे पहले वो कहते हैं ना, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही बहुत है मंजिल तक ले जाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सुभाष गुरुजी का यहाँ पर जो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आज आगाज किया है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बच्चों, मैंने भी मतलब जब YouTube चैनल की शुरुआत की थी ना, तो सुभाष गुरुजी आज कहीं अगर मैं कहूंगा ना तो ये कह रहे हैं सर बड़ाई कर रहे हैं, ये रियलिटी है बच्चों। वो संयोगिता वाली वीडियो आज तक सभी के मोबाइल में रही होगी, ठीक है। तो उसी वीडियो से मतलब पढ़ाने की मतलब मेरा बेसिक MA इंग्लिश से था, बैकग्राउंड इंग्लिश से था, और मैं हिस्ट्री की लाइन में आ गया। वो गुरुजी की वीडियो से मोटिवेट बहुत हुआ था, ठीक है। और आप बच्चों मतलब जैसे गुरुजी बोल रहे थे समस्या आएगी, मैं एक ही बात कहता हूं, हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल निकलेगा। तो सबसे पहले बच्चों, आपको बच्चे अक्सर है ना गुरुजी से ही पूछते होंगे, मेरे से भी पूछते हैं, सर हमें कितना पढ़ना चाहिए। लगभग है ना बच्चों का मोस्टली है ना 90% बच्चे ये पूछते हैं, सर जी कितना पढ़ना चाहिए। मैं ये कहता हूं, मैंने लाइव में ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो 8 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन ले जाते हैं, और 18 घंटे पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। कारण है बच्चे को पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। जब रात को बच्चा पढ़ने बैठता है ना, तो रात को एक तरफ क्या होती है, किताब होती है, और एक तरफ है ना मोबाइल होता है, और कई बार ना रॉन्ग नंबर से राइट मैसेज आ जाता है। और फिर वही बात है, हवा का झोंका मेरा मन मोह गया, और आज फिर माँ का लाडला बिना पढ़े सो गया। और बच्चों उस मतलब रॉन्ग नंबर वाले से ना अगर थोड़ी लड़ाई हो गई ना, अब चाहे बाबर पढ़ लो, अकबर पढ़ लो, दिमाग में वो महारानी चल रही है। तो जब भी पढ़ो ना, मोबाइल को थोड़ा साइड में रख कर पढ़ना। और बच्चों आज है ना मतलब कई बैठे हैं कि जब हम पूछते हैं बच्चों शादी होगी, बोला गुरुजी शादी तो नहीं हुई, फेरे होते हुए देखे हैं। तो बच्चों वही बात है, अगर पढ़ोगे ना तो सोना बाबू से शादी भी हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो वही बात है, फेरे होते हुए भी देखोगे, ठीक है। और बाद में आज जिसे आप समझते हो ना कि आज तो यही लग रहा है कि आज मतलब आप यहाँ तैयारी करने आए हो ना, अगर दो एक साथ में मोबाइल फोन का आदान प्रदान अगर गलती से हो भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया ना तो आप जॉब नहीं लगोगे और वो सामने वाली जॉब लग जाएगी, ये सच्चाई है, ठीक है। और बच्चों बाद में गुरुजी ये क्या कहेंगे, चलो मैं जॉब नहीं लगाना, मेरे वाली जॉब लग गई, ठीक है। मतलब बाद में ना कुछ दिन के लिए डेली बात होगी, बात हफ्ते पे चली जाएगी, महीने पे चली जाएगी, हाँ। बाद में गुरुजी फेसबुक पे वो डीपी डालेगी, मी एंड माई हस्बैंड, और उस दिन इतना रोओगे कि सारी कायनात आपके साथ रोएगी, क्योंकि लड़का कभी झूठा नहीं रोता। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां झूठी रोती है, ठीक है। तो मतलब आपको है ना बच्चों, अगर यहाँ पे आए हो ना, पढ़ने आए हो ना, अगर आए हो जमी पे निभाने किरदार अपना, अगर आए हो जमी पे निभाने किरदार अपना, काम ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। तो सबसे पहले आपको यही कहूंगा कि अगर यहाँ आए हो, इतनी दूर दूर से आए हो ना, तो कभी भी अपने मम्मी पापा के सपनों के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर आपकी लाइफ में ना एक ही इंसान परिवर्तन ला सकता है बच्चों, सुबह उठ कर ना आईना देख लेना, आईने के सामने जिस इंसान को देखोगे ना वही इंसान आपकी लाइफ में रियल परिवर्तन ला सकता है। मैं कुछ भी कह लूं या गुरुजी कुछ भी कह ले, परिवर्तन वहां से नहीं आएगा। जैसे सुल्तान मूवी देखी होती ना, सलमान खान खुद कहता है कि इंसान को ना मतलब खुद इंसान ही हरा सकता है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती जब तक आपने खुद हार नहीं मानी है। तो जीवन में कभी भी हार मत मानना,
कोई भी मतलब लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत से गुरुजी वेट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं टीम धुरीना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस फीस में ना बच्चे सोच भी नहीं सकते थे ना, उस फीस में इतनी अच्छी एजुकेशन दे रही है। तो अजय जी भी आए हुए हैं, क्योंकि जो मतलब क्या होते हैं बच्चों, नींव की ईंट होती है ना, वो कभी दिखाई नहीं देती। ये इमारतें दिख रही है ना आपको, तो ये इसी नींव पर टिकी हुई है। और जो इंसान है ना बच्चों, जितना मतलब बड़ी सोच रखता है ना, वो इंसान उतना ही आपको सिंपल मिलेगा। अजय जी को आप देख पा रहे होंगे, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये रहे हैं। और इतने मतलब सिंपल इंसान है, कभी लगता ही नहीं कि मतलब इतने बड़े इंसान है। तो बहुत इनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट है इनको। और बाकी गुरुजी के साथ खड़े होने का तो सौभाग्य शायद किसी किसी को मिलता है। आने भी गए हो, मैं बधाई करनी है पूरी। नहीं ये बच्चों चलो मजाक चलता रहेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, ये सच्चाई है। राजस्थान की अगर इस धरा पर ना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है ना, तो शायद ही कोई और वजह होगा सुभाष जी को छोड़कर। तो इतना मतलब दिल से मैं सैल्यूट करता हूं, ठीक है। हरियाणा में जब भी मतलब हम इनको बुलाते हैं ना, तो गुरुजी अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आते हैं। तो हम भी इनकी मतलब दिशा निर्देश पर अब हरियाणा में ही ऐसा गुरुकुल खोलने जा रहे हैं। अब जब तक नहीं खुलेगा, बोला गुरुजी कब खोल रहे हो गुरुकुल, तो वही बात है, स्टार्टअप हो गया है, ठीक है। तो बहुत जल्द है ना बच्चों हरियाणा में भी, क्योंकि शिक्षा है ना, वही बात है, कोई पैसे की कमी से शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि गरीबी बच्चों बहुत बुरी चीज होती है, ठीक है। कईयों के पास है ना 1000 रुपए भी नहीं होते हैं, और कई है ना गरीबी का बच्चों दिखावा करते हैं, तो दिखावा नहीं करना है, ठीक है। और जब तक आपसे आपके मम्मी पापा को उम्मीदें है ना, तब तक ही ना वो आपसे मतलब सुबह उठते हो ना, आपको गर्म पानी भी मिलता है, और ये जो आप ड्रेस कितनी अच्छी अच्छी कोट ड्रेस डाल रखी है ना, ये उनकी उम्मीदें हैं। जब तक उनकी उम्मीदें टूट जाएगी ना, उस दिन ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। तो जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना, लक्ष्य से प्रेरित है हम, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य से प्रेरित है हम, ठहरने का काम कैसा। और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक आराम कैसा। पथ में पथिक आराम कैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे बहुत एनर्जी है रे तुम में तो। क्यों गुरुजी, देखिए टावरांग एनर्जी। बिल्कुल गुरुजी, मान गया। देखो कितनी देर और टिके ना, कोई नहीं, एक दो गुरुजी से भाई हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, गुरु द्रोण का नाम सबने सुना है। लॉकडाउन में और करियो क्यों, रामायण महाभारत बड़ा तो वो टिकटॉक वो बंद कर दिया, अच्छो टाइम पास होयो 2 महीना। अब मुजरो घट करे ये टिकटॉक पर छोरियां करया करती है, दूसरी जगह को नहीं है। पबजी भी बंद हो गया, तो लॉकडाउन में बहुत बड़े सहारा बने थे हमारे लिए पबजी और टिकटॉक। गुरु द्रोण सबने नाम सुना है। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे कौरव, और गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य ही थे पांडव। तो एक दिन गुरु द्रोण का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसने पूछ लिया, बोल गुरुजी हमने भी आपसे पढ़ा है, और पांडवों ने भी आपसे पढ़ा, कौरवों ने, और मैंने भी आपसे ही पढ़ा है, क्या कारण है कि हम सब में अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। ये बात आपके लिए, क्योंकि चाहे कुछ भी बोलो, दुनिया की ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो 100 बच्चे बैठे और 100 के 100 सिलेक्शन 10 से 15 बच्चों का होता है, भले कितना ही अच्छा टीचर क्यों ना हो। तो कारण क्या है कि 100 में से पढ़ाया सबको बराबर है, फिर भी 10 से 15 बच्चों का ही सिलेक्शन हर बार यही रहता है। कोई कहने को कुछ भी कह दे, चाहे कितनी भर्तियां आ जाए, एवरेज यही रहना है, 10 से 15 बच्चों का सिलेक्शन होता है 100 में से। तो गुरुजी क्या कारण है भाई, पढ़ा तो हमने भी आपसे, आपने ही वो सारे नियम बताए थे, मेवाड़ आपने करवाया, मारवाड़ आपने करवाया। कारण क्या है कि हमें अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। बोल देखो आपने उतना ही पढ़ा जितना मैंने पढ़ाया था, एकमात्र ऐसा अर्जुन था जिसने इसके अलावा पढ़ा। मैं कहीं बैठा होता, मेरे पास आता था, वो पूछता था, आपके बाद भी वो अभ्यास करता था, ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सीखने का वो शौक रखता था। इसलिए अर्जुन तुम में से सर्वश्रेष्ठ है। हम जितना करवाएंगे अगर उतना है
तो फिर आप जो बाकी बचे उनमें हमारे करवाने के बाद आप कितना कुछ कर पाते हो, क्योंकि अध्यापक का कार्य सिर्फ सब्जेक्ट में रुचि पैदा करना है, बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। यहाँ पे आके आप सेटल हो गए सारे, नहीं हुई तो भी नीचे बता देना, किसी को रूम नहीं मिला है, किसी की कोई समस्या है तो बता देना, हम आपके साथ हैं एनी टाइम। नंबर मैं आपको दूंगा, वो मिलेंगे नहीं वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपको दूंगा। भाई नीचे बैठी टीम बैठी, आप किसी से कह दो कि जैसे बहुत सारे बच्चे आए गुरुजी रात ने गठ रुका, तो उनके लिए देखो यहाँ पर समाज की तरफ से अभी तक कोई हॉस्टल नहीं बना है। अम्बेडकर छात्रावास है एक, चालू है नहीं अभी, हाँ चूरू रोड पे बढ़ते एक अम्बेडकर छात्रावास है, तो उसमें आप देख लेना अगर जगह मिल जाए। बाकी समाज की तरफ से अभी नहीं बने, बनने शुरू हो जाएंगे, कहेंगे भी समाज के लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि भी इतना बड़ा हब बन रहा है तारानगर, तो आप उनके लिए खोलो, तो वो व्यवस्थाएं हो जाएगी। इसके अलावा नाइट में रुकने की सैन्य धर्मशाला देती है ना सुविधा, तो यहाँ सैन्य धर्मशाला अगर कोई भी बच्चा आ रहा है रात को नहीं मिल रही तो वो रात को रुकने की फैसिलिटी देते हैं, खाने पीने की भी देते सर, रहने की देते हैं, कोई बात नहीं, खाने पीने तो अरे यार ये ऐसी लाइफ है जिसमें बिस्कुट खा के भी गुजारना पड़ता है, मैगी मागी हुई नाको लगाना पड़े। तो हमारे साथ यहाँ अभी राजस्थान एसआई के अंदर जो सिलेक्टेड हुए थे, तो गुरुजी जितेंद्र जी बोलोगा, कुछ मोटिव करोगा बच्चा, ये राजस्थान थानेदार है, हाँ थानेदार 2 स्टार लगते हैं, 2 और 2 4 हुए भी यहाँ, तो बाकी 2 स्टार लगते हैं। थाने का मालिक होता है ये, पहले राजा महाराजा होते हैं ना, आज तहसील का एसडीएम राजा है, यहाँ के आदेश दे देना भागो यहाँ से, भागना पड़ेगा क्योंकि वो राजा है यहाँ का, थानेदार यहाँ का राजा होता है। तो ये राजा की पोस्ट है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है ये एसआई की। तो गुरु हाँ अभी एसआई की भर्ती आएगी, और एसआई के लिए मुझे लग रहा है कि अब की बार मेरा सपना है गुरुजी, अब पूरा हो ना हो वो एक अलग बातें हैं, कि सबसे ज्यादा एसआई मेरे यहाँ से दूं, क्योंकि एसआई एक ऐसा है जिसमें सारा का सारा मैं करवा सकता हूँ, मैथ रीजनिंग को छोड़ के, क्योंकि जीके हिंदी दोनों में अकेला, क्योंकि मैं अपने दम पे बोल रहा हूँ कि मैं अकेला करवा सकता हूँ एसआई में इतने सिलेक्शन। तो एसआई का बहुत अच्छा कार्य करेंगे, आशीर्वाद रहा तो गुरुजी से थोड़ा प्रवचन सुनो आगे। तो अभी तो धन्यवाद सुभाष जी सर। जपनाम जपनाम, कैसे हो सब, ठीक हो? आप बहुत अच्छी जगह आए हो, और मेरी उम्मीद है कि आप जिस सपने को लेकर यहाँ आए हो वो सभी का पूरा हो। सुभाष जी सर जो जीके के गुरु हैं, इनसे मिलना मेरा खुद का एक सपना रहा था कि इनसे कभी मिलूं, लेकिन आज इनके पास मैं अगर आज इनके पास मैं खड़ा हूँ हाँ, तो बस ये मेरी मेहनत के कारण खड़ा हूँ यहाँ। तो आप भी, आपका भी सपना होगा यहाँ के खड़ा होना, इनके साथ मिलना, आपका भी सपना जरूर पूरा होगा। डिमोटिवेट हो तो एक बात याद रखना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद सर। अब ये मत सोचना कि भी ऐसा ही बैंच चलाएं तो वैसा ही पकड़ के लाए हैं, इस तरीके के कभी नहीं किए, ये अपने प्रेम है। पहले भी आए हैं गुरुजी, 2-3 बार पहले भी आए हैं। तो ये मैं अभी जितने टीचर है ना, मैंने किसी को फोन नहीं किया, ये प्रेम से चल के आए किसी को, क्योंकि प्रोग्राम जो रखेंगे वो तो आगे रखेंगे, तो ये सारे प्रेम से जुड़े हुए लोग हैं, भावनात्मक जुड़ाव। और आप भी आए हो तो किस लिए आए हो? भावनात्मक जुड़ाव भी है कहीं ना कहीं। हाँ पढ़ना आया तो पढ़ावांगा भी, चिंता ना कर। तो लास्ट अभी जिन्हें ऑफलाइन में जमाजम के रूप में जाने जाते हैं, हाँ जमाजम बहुत शानदार पढ़ाते हैं ये। इनकी साइंस एक बार पढ़ लोगे ना तो सच में आप दीवाने हो जाओगे इनके। तो आइए गुरुजी, बस 2 मिनट आपकी। हाँ जी, कैसे हो? सबसे पहले तो बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। दूसरी बात कहे तो तारानगर की पावन धरा पे धूरीनार परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो सर ने एक बात कही है भाई कि सफल लोग हमेशा क्या होते हैं? पागल होते हैं ना। तो कई बार जैसे आप तो एक तरह से क्या हो, ट्रांसफार्मर हो या नहीं हो? अरे वोल्टेज के मान को कम या ज्यादा करते हो क्या? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना करते हो। दूसरी बात, धाराएं भी बहुत हैं। धारा कितनी प्रकार की होती है? एक एसी और दूसरी
ऐसी धारा एक बार पकड़ती है फिर छोड़ती है, एक बार पकड़ती है फिर छोड़ती है, इसका मतलब वो तो बेवफा है, हाँ या ना? अरे हाँ क्या? दूसरी बात, एक होती है डीसी, होती है क्या? एक बार पकड़ ली तो मैं भी तेरा तू भी, तो अपन तो जमीन से जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? तो कहा जाता ना कि लुल्लुड़ बाजरी और लहराई और मक्खी झालो देर बुलाई और कुदरत दोनों हाथ लुटाई रा धरती दोहरारी। इसीलिए सरकार में तो बहुत आभार मानता हूं कि तारानगर के अंदर गुरुकुल आश्रम गुरुकुल की शुरुआत हुई और यहां से ये मान लो कि बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, आराम से तन मन से पढ़ना है। देखो सब्जेक्ट में तो सब अपने आप सब्जेक्ट में धुरंधर है, एक से बढ़कर एक फैकल्टियां है या नहीं है? और आप घबराओ मत, सब चीजें मिलेगी आपको। ये नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, सब चीजें पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही है, हाँ या ना? तो ये तो कहना ही नहीं है भाई, समझ गए जो बात है। दूसरी बात क्या, पढ़ना है आपको, क्या करना है? पढ़ना है। तो सब जिस धारा पे हाथ रोकोगे वही धारा आपकी, पर पहले धारा के संपर्क में नहीं रहना है भाई, ठीक है ना? क्योंकि माता पिता, जैसे आप घर से यहाँ पे आए हो तो माँ बाप ने तिलक निकाल के आपको भेजा था कि यहाँ पे, हाँ या ना? क्योंकि लड़का हमेशा अपनी मम्मी से प्यार करता है और लड़की हमेशा अपने पापा से करती है। क्योंकि घर से जब आप आए तो आपने मम्मी को तो बोला ना मम्मी 1000, तो मम्मी ने आपको क्या कहा? कोई बात नहीं बेटा, ले 2 ले जा, 2000 ले जा, कहा या नहीं कहा? और लड़की पापा को कहती है पापा 5000, ATM ले जाना दिक्कत कटी है, होता है ना? ये साइकोलॉजी में पढ़ते हैं अपन, पढ़ते या नहीं पढ़ते? तो मेहनत से पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है, ये नहीं कि इधर उधर से कुछ नहीं। क्योंकि दूसरी जगह से आप कोई भी जिला स्तर से, तहसील स्तर से या डाणियों से, गांव से जो भी आए हो, पढ़ने के लक्ष्य से आए हो, हाँ या ना? तो बस मैं इतना ही कहूंगा। और सभी सर कह रहे हैं, सभी को टाइम दे रहे हैं, तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। न भूतो न भविष्यति। जहां जहां गए हैं सेमिनार, ये शायद इस शहर का सबसे बड़ा सेमिनार हुआ है। जिस सिटी में गए हैं वहां जो सेमिनार किए वो हमेशा ही सबसे शानदार रहे हैं। मतलब पहली बार हुआ होगा इतना। एकता के तेवर बदल गए, जेवर बदल गए। जिस शहर में हम गए वो शहर बदल गए। इसी एनर्जी के साथ मन जरूर करेगा गांव जाने की, गांव की गलियां जरूर याद आएगी, लेकिन 2 4 5 7 दिन एडजस्ट करना है। क्योंकि उसके बाद में खड़े होके कह सको कि कट ना पाई किसी से चाल मेरी। वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में चरे। कट ना पाई किसी से चाल मेरी, लोग देने लगे मिसाल मेरी, वो भी मेरे फेंके हुए जुमलों से काम लेते हैं, जिनसे बंद है बोल चाल मेरी। तो अब कल 9 बजे रीट वालों को आना है। सारी क्लासें परमानेंट लगेगी, सभी टीचरों की लगेगी। अगर फिर भी आपकी कोई शिकायत हो, कोई संकोच नहीं करना है, सीधे बता देना कि ये गुरुजी नहीं हुए। बाकी सब गुरुजी 7 से 8 से 10 साल का अनुभव रखते हैं, तो ऐसी कभी समस्या नहीं आएगी कि आप ये कहो कि ये गुरुजी हमारे साइड नहीं बैठे हैं। आपको जो ऑनलाइन कोर्स है वो आपका एक्टिव कर दिया जाएगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि इतनी लंबी प्रोसेस है। तो आपके 5 या 10 दिन में आप जो भी कोर्स ले रहे हो वो कोर्स आपका एक्टिव कर दिया जाएगा। वो करंट में किया जाएगा, लाइव वाले में। ये नहीं है कि हम पीछे वाली आपको देंगे, लाइव के अंदर की जाएगी। इसी एनर्जी के साथ बनाए रखे। कल 9 बजे रीट वाले और 2 बजे पटवार और उधर जो है, फिर आपका बैच अलग कर दिया जाएगा। वनपाल वगैरह है या ऐसा ही है, उनका सबका अलग कर दिया। 2 या 3 दिन का ये है, फिर टाइम टेबल भी फिक्स सेट हो जाएगा। तो कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। हाँ, नीचे जाते समय प्रसाद लेके जाना भी। हाँ, जूस सारी व्यवस्था करवाओगे बाबा जाने, जूस की भी करवाओगे व्यवस्था। तो कोई बात नहीं, किसी के फिर भी कोई रूम वगैरह अगर नहीं मिला तो नीचे आपको बता दिए जाएंगे कि जो रूम हॉस्टल वगैरह किसी के कोई समस्या, फिर आपके अपने हैं अभी सारे, तो व्यवस्था कर देना किसी। तो धन्यवाद। धीरे धीरे टेस्ट सीरीज का ये है। वैसे टेस्ट नहीं, टेस्ट का आपको बताया जाएगा। जैसे साइकोलॉजी के गुरुजी हैं, वो आगे 2 महीने के अंदर आपको टाइम टेबल देंगे कि इस तारीख को इस टॉपिक के होंगे। मेरी हिस्ट्री है तो मैं अलग से टाइम टेबल दूंगा, यानी सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम टेबल मिलेगा। लेकिन पहले ऑफलाइन कुछ पढ़ो तो शुरू सीधा टेस्ट दोगे भी तो कैसे? तो टेस्ट की चिंता करने, अरे हम है ना, अभी हम जिंदा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कल मिलते हैं फिर 9 बजे और 2 बजे। ओके, थैंक यू।